हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड 2 के ऊपर बात करने की बारी आ गई है। तो चलो चलते हैं और समझते हैं इस एपिसोड की हर एक डिटेल, वो भी अच्छे से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड शुरू होता है डेमोगॉगन से, जो हॉली को लेने अपसाइड डाउन वर्ल्ड से सीधा उसके घर पर आ चुका था। वो हॉली को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, और जब हॉली लड़ने की कोशिश करती है तो वो उसको बहुत बुरी तरह फोर्स करता है। वो बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करता। हॉली भागकर अपनी मम्मी के पास आ जाती है और फिर ये दोनों जल्दी से बाथटब में छुप जाते हैं और डेमोगॉगन इनके सर के ऊपर खड़ा होता है। फिर घर में कैरन के पति टेड जाते हैं और ये बंदा इतना बड़ा मॉन्स्टर देखकर बिल्कुल नहीं डरता। वो सीधा डेमोगॉगन के सर पर कॉल स्टिक मार देता है और फिर डेमोगॉगन टेड को अपने नुकीले नाखूनों से छीलकर दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ कैरन हॉली को लेकर भागती है और डेमोगॉगन उनके सामने आ जाता है। फिर हॉली एक वाइन की बोतल तोड़कर डेमोगॉगन पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ नैन्सी और 11 भी घर पहुंच रहे होते हैं, क्योंकि विल को विजन दिखा था डेमोगॉगन का अपसाइड डाउन वर्ल्ड में कि वो माइक के घर जा रहा है। नैन्सी और 11 घर में आते हैं, जहाँ कैरन नैन्सी को काफी बुरी कंडीशन में मिलती है। उसका गला, पेट सब कुछ कट चुका होता है। फिर 11 देखती है कि डेमोगॉगन हॉली को यहाँ से अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ले गया है, और जहाँ से वो ले गया है वो गेट बंद हो रहा है। तो 11 जल्दी से अपसाइड डाउन वर्ल्ड में आ जाती है हॉली को ढूंढने के लिए, और वो गेट बंद हो जाता है। फिर ये लोग जल्दी से अपने पेरेंट्स को हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, जहाँ नैन्सी माइक से कहती है कि वेगना ने मेरे को फ्यूचर हॉकिंस सिखाया था, जहाँ हॉकिंस बर्बाद हो चुका था और सब मर चुके थे, इंक्लूडिंग मम्मी पापा और हॉली। पर लूकस यहाँ पर ठंडे दिमाग से सोचता है कि अगर वेगना को उन्हें मारना ही था तो वो उन्हें जिंदा क्यों छोड़ गया, और हॉली को अपसाइड डाउन वर्ल्ड क्यों ले गया, उसको यहीं पर मार के उसकी बॉडी यहीं क्यों नहीं छोड़ गया। फिर वो लोग आज की डेट याद करते हैं, जो होती है 3 नवंबर, और ठीक इससे 3 दिन बाद 6 नवंबर 1983 को विल गायब हुआ था। वो दिन जब से सब कुछ बदल गया था, तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट आर्मी माइक के घर आ चुकी होती है और वो पूरे घर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है, जहाँ उन्हें अपसाइड डाउन वर्ल्ड का क्लोज गेट मिलता है। वहाँ आर्मी जनरल ऑर्डर देता है कि इस घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। अब सीसीटीवी में इनको 11 दिख जाएगी, जो नैन्सी के साथ घर आई थी, और आर्मी का शक और बढ़ जाएगा कि ये सब 11 ने किया है, क्योंकि डेमोगॉगन तो इन्हें सीसीटीवी फुटेज में दिखेगा नहीं, क्योंकि वो सीधा अपसाइड डाउन वर्ल्ड से घर में घुसा था और 11 बाहर से घर में आई थी। अब अपसाइड डाउन वर्ल्ड में 11 पहले समझती है कि वेगना उसके सामने आ चुका है, पर वो और कोई नहीं हॉपर होता है, जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में भटक गया था। वहाँ 11 हॉपर को एक्सप्लेन करती है कि डेमोगॉगन हॉली को यहाँ पर ले आया है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद 11 देखती है कि हॉपर की गोली लग चुकी है, जो सोल्जर से लगी थी जब वो डेमोगॉगन को मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर 11 हॉपर को फर्स्ट एड देती है और हॉपर 11 को बताता है कि वो उस पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाता है। वो बताता है कि उसकी बेटी सहर मर गई थी और अब वो 11 को नहीं खोना चाहता, क्योंकि अगर वेगना जीत गया तो मतलब 11 मर सकती है। फिर ये दोनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ हॉपर और 11 के सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होती है, जहाँ 11 को हॉली का जूता मिलता है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि डेमोगॉगन हॉली को इस दीवार के उस साइड ले गया है और वेगना भी वहाँ पर है। इसलिए 11 वेगना को नहीं ढूंढ पा रही थी, क्योंकि ये दीवार 11 की पावर्स को ब्लॉक कर रही थी। अब अपसाइड डाउन में ही जहाँ आर्मी की लैब थी, वहाँ पर डॉक्टर को 11 की फोटो दिखाते हैं, जो सीसीटीवी में कैप्चर हो चुकी थी, और वहाँ सोल्जर डॉक्टर से कहता है कि शायद वो लड़की 11 यहीं पर अपसाइड डाउन वर्ल्ड में है। दूसरी तरफ विल एक प्रीवियस विजन याद करता है, जो वुड्स में आया था। ये विजन मिलिट्री कॉन्वॉय पर डेमोगॉगन के हमले से सिमिलर था। ये विजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि विल को लगा जैसे वो डेमोगॉगन के माइंड के अंदर था। उसका थॉट और साइट फील कर पा रहा था, जैसे हाइव माइंड कनेक्शन वापस एक्टिवेट हो गया हो। रॉबिन इस विजन को एनालाइज करती है और एक आइडिया देती है कि विल के हाइव माइंड लिंक को वेगना और हॉली को ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विल एक तरह का एंटीना है जो सिग्नल पकड़ता है अपसाइड डाउन वर्ल्ड से। तो अगर हम विल को वहाँ ले जाएं जहाँ उसको विजन आया था, तो वो मे बी वेगना के अंदर दोबारा झांक सकता है और हॉली का पता हमें लग सकता है। पर जॉय से मना कर देती है, क्योंकि उसको डर था कि विल को कुछ हो ना जाए। पर रॉबिन बड़ी चालाकी से विल को वहाँ से ले जाती है, ये बोल के कि हमें कोई फ्यूज ठीक करना है। दूसरी तरफ जॉनथन और स्टीव का काम था हॉपर के साथ साथ आगे बढ़ना, बट स्टीव और जॉनथन रियल वर्ल्ड में आगे बढ़ते हैं और हॉपर अपसाइड डाउन वर्ल्ड में वही सेम जगह से आगे बढ़ता है। और ऐसा ये इसलिए कर रहे थे ताकि हॉपर का सिग्नल इनको मिल सके और ये हॉपर से कम्युनिकेट कर सके। और डेमोगॉगन के अटैक के बाद हॉपर का कनेक्शन टूट चुका था। फिर स्टीव और जॉनथन को वहाँ पे डस्टिन मिलता है, जो पिटी हुई हालत में वहाँ पे आता है, जो स्टीव को बोलता है कि उसको ये चोट साइकिल की गिरने से लगी थी। पर स्टीव यहाँ पे समझ जाता है कि एंडी और उसके दोस्तों ने डस्टिन को मारा है। अब नेक्स्ट लूकस मैक्स के पास बैठा होता है और वो उसको केट बुश का रनिंग अप द हिल रेडियो से सुनाता है, जिसकी वजह से मैक्स वेगना से पहले बच पाई थी, और वो एंड में भी बच जाती अगर जेसन बीच में अपनी टांग ना अड़ाता तो। और इस रूम में वही ड्राइंग होती है जो मैक्स ने बनाई थी जब लूकस ने उसको मूवी डेट के लिए पूछा था। वहाँ लूकस मैक्स से बात करता है, क्योंकि कोमा पेशेंट कोमा में जरूर होते हैं, पर वो सब सुन सकते हैं कि उनसे कौन क्या बोल रहा है। दूसरी तरफ नैन्सी और माइक रियलाइज करते हैं कि हॉली बार बार अपनी इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में बताती थी, जिसको वो मिस्टर वॉटस्टेड बुलाती थी, पर इन्हें लगता था कि हॉली की वो बस इमेजिनेशन है। तो इन्हें शक होता है और ये अपनी मम्मी के पास जाते हैं, जहाँ वो हॉली के इमेजिनरी फ्रेंड मिस्टर वॉटस्टेड के बारे में पूछते हैं। दूसरी तरफ रॉबिन और विल वुड्स में जाकर रियलाइज करते हैं कि जो विल को यहाँ पे विजन आया था वो उसका था जो हॉली को देख रहा था, मतलब इस बंदे का विजन जो हॉली को देख रहा था।
बस बाकियों को नहीं दिख रहा था। दूसरी तरफ कैरन माइक और नैन्सी को पेपर पर लिख के बताती है कि मिस्टर वॉटसेट का पहला नाम हॉली ने हेनरी बताया था। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब दूसरी तरफ विल को भी रियलाइज हो जाता है कि मैं वेकना का विजन देख रहा था जो हॉली को स्टॉक कर रहा था। फिर हेनरी हॉली को अपने घर तक क्रील हाउस के अंदर ले जाता है जहाँ वो हॉली के दोस्तों और उसकी फैमिली को भी लाने की बात करता है। तो अगला नंबर उसके दोस्तों का होने वाला है और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आप कमेंट करके बताओ और अपनी थ्योरीज लिखो इस कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नेट।